हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो अपना कल से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके बारे में, कि उसके अंदर आपका जो सेल्फ स्कोर है वो किस प्रकार रहेगा और जो पेपर का स्तर है वो जो है वो किस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। क्या पेपर इजी आएगा या मीडियम लेवल का आएगा या फिर हार्ड लेवल का। और इसके साथ ही अपन बात करेंगे कि कितने परसेंट अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो जो है वो आप सेफ जोन में हो, आपको कितने परसेंट जो है वो करने चाहिए। ये सब बातें अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि फोर्थ ग्रेड से संबंधित कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो कल से अपने स्टार्ट हो रहा है। तो फोर्थ ग्रेड का जो आपका एग्जाम है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको जो है परीक्षा देने जाओ तब जो जरूरी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको आपके लेके जाने हैं। वहाँ पे किसी भी प्रकार की जो है वो आपको घबराहट नहीं रखनी है। अगर अपन बात करें कि पेपर का लेवल किस प्रकार आएगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। या तो पेपर है वो इजी या मॉडरेट या फिर हार्ड लेवल का बन सकता है। पर यहाँ पे क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो 10th स्टैंडर्ड के आधार पे आएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा संभावना ये बन रही है कि पेपर जो है वो आपको एकदम इजी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कल का जो एग्जाम है वो आपको एकदम इजी लेवल का जो है वो हमारे अनुसार देखने को मिलेगा। तो अगर आपको लग रहा है परीक्षा देते समय आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो हार्ड है, आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप जो है वो मान सकते हैं कि पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का जो है वो आया है, पर इसकी संभावना बहुत कम है। ज़्यादा संभावना यही है कि पेपर है वो आपका इजी लेवल का रहेगा, क्योंकि बोर्ड हमेशा पेपर के स्तर को देखते हुए जो है जो आपका लेवल है उसको देखते हुए तय करता है। तो यहाँ पे जब आपका लेवल ही 10th लेवल तक का है तो यहाँ पे पेपर जो है वो एकदम इजी देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार की आपको घबराहट नहीं रखनी है, एकदम शांत मन से पेपर अटेम्प्ट करना है और जितने आपको आ रहे हैं पहले राउंड में वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं जिनमें आप एकदम श्योर रहते हो कि इसका उत्तर यही होगा। वो प्रश्न जो है वो आपको पहले राउंड में करने हैं। और पहला राउंड कंप्लीट करने के बाद सबसे जरूरी काम जो है वो आपको ये करना है कि आपने कितने क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट किए हैं जिनके आपको एकदम श्योरिटी से पता है कि ये एकदम सही है। तो ये जब आप काम करो तब आपको देखना है कि क्या आपके जो क्वेश्चन है वो 80 से 85 के बीच में बैठ रहे हैं। अगर 80 से 85 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन बैठ रहे हैं, सही बैठ रहे हैं फर्स्ट राउंड में, तो आपको जो है वो नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहिए। और आपने जो क्वेश्चन किए हैं उन पे भरोसा रखते हुए मिनिमम जो है वो आगे अटेम्प्ट करने हैं। आप अगर आपके 80-85 आपको लग रहा है कि सही है तो आप उन क्वेश्चनों में रिस्क ले सकते हैं जिनमें आपको दो जो ऑप्शन है उन पे डाउट हो रहा है। ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेनी है अगर आपके 80-85 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आप उन्हीं क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कीजिए। और मैक्सिमम जो अगर आपके 80-85 सही बैठ रहे हैं, अगर आपको ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा है कि आपके 80-85 सही हैं, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो 10 से 15 आप क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे ज़्यादा आपको अटेम्प्ट यहाँ पे नहीं करने चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। हमारे अनुसार अगर अपन बात करें तो सेफ स्कोर जो है आपका, अगर 80 क्वेश्चन जिसके सही हैं वो एकदम सेफ स्कोर के आसपास जो है वो रहने वाला है। तो अगर आपके 80 फर्स्ट राउंड में जिसमें आप श्योर हैं कि आपके सही हैं, तो आप जो है सेफ स्कोर तो पहले ही पार कर चुके हो। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए जो है वो आपको 10 से 15 क्वेश्चन वो करने हैं जिनमें आपको ऐसे लगे कि ये दो ऑप्शन है, इनमें से कौन सा एक हो सकता है। और अगर अपने बात करें कि आपके 70 से 75 या फिर 80 क्वेश्चन अगर पहले राउंड में सही बच रहे हैं, अगर आपको ऐसे विश्वास है कि आपसे 70 से 80 के बीच में जो क्वेश्चन है वो एकदम सही सटीक जो है वो आपके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने 70 से 80 क्वेश्चन ऐसे मान रखे हैं कि वो आपके एकदम सही हैं, तो इस कंडीशन में आपको लगभग लगभग 20%, 20 से जो 25% है वो आपको और अटेम्प्ट करनी चाहिए। उनमें भी वो क्वेश्चन आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं जिनकी आपको पूर्ण जानकारी हो, या फिर आप जिनको एलिमिनेट करते हुए, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए जो है वो आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हो। या फिर दो ऑप्शन काटने के बाद आपके पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो ऐसे अटेम्प्ट करोगे तो आपके लगभग लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से बच जाते हैं। और 70 आपके अगर कंफर्म होते हैं तो आप लगभग लगभग जो आपका सेफ स्कोर माना जा रहा है 85 वो आप क्रॉस कर लेते हो। और बात रही, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके क्वेश्चन 70 से कम है, अगर आपके 70 से कम क्वेश्चन हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके
जो करेक्ट आंसर है वो 70 से कम है और आपने अच्छी खासी जो तैयारी कर रखी थी उसके बावजूद आपके 70 से कम क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे आपको विश्वास है, तो भी आपको जो है वो ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने हैं। हो सकता है कि पेपर थोड़ा लेवल का बन गया हो या फिर हार्ड की तरफ जो है वो चला गया है, तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी तैयारी है फिर भी कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपको ऐसा लगे, तो आपको ज्यादा रिस्क जो है वो नहीं लेनी है। अच्छी खासी तैयारी होने के बावजूद कम क्वेश्चन का सही होना आपके पेपर को हार्ड की तरफ जो है वो लेके जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपका जो सेफ स्कोर है वो थोड़ा कम जो है वो रह सकता है, तो आपको ज्यादा रिस्क जो है वो नहीं लेनी है। और हाँ, अगर आपने ऐसे ही तैयारी कर रखी है, थोड़ी बहुत तैयारी है आपकी, फिर अगर आपके 70 क्वेश्चन या 70 से कम क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं फर्स्ट राउंड में, तो यहाँ पे आपको जो है वो थोड़ी रिस्क लेनी होगी। जिन क्वेश्चन में आपको थोड़ा डाउट हो वो भी आपको करने होंगे, ज्यादा जो है वो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इसके पीछे एक कारण ये रहता है कि अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आप सिलेक्शन की दौड़ में आओगे ही नहीं। अगर आप अटेम्प्ट करते हो, आप अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो, तो हो सकता है कि आपके जो आपने अटेम्प्ट किए हैं उसमें सही क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो एक सीरीज के साथ में अटेम्प्ट करने का प्रयास करना कि आप एक साथ जो है वो एक ही ऑप्शन को लगातार प्रश्नों में जो है वो चूज करना, ताकि लगातार अगर आप चूज करते हो तो उसमें संभावना बनती है कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका सही हो जाए, तो बाकी जो गलत हुए हैं उनकी आपको रिकवरी मिल जाए। और अगर लगातार आपके क्वेश्चन सही बन जाते हैं, वो अगर सीरीज आपकी सही बैठ जाती है, तो आप वहां से जो है वो फायदा ले सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आप सीरीज से अगर तुक्के लगाओगे तो हो सकता है कि आप सेफ स्कोर जो है उस तक पहुंच जाओ। अगर आपने नॉर्मल तैयारी कर रखी है और 70 से कम है, तभी आप जो है वो तुक्के वाली जो ट्रिक है उसको यूज करोगे। अगर आपने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, आपको खुद की तैयारी पे विश्वास है, तो आपको तुक्के जो है वो नहीं लगाने हैं। आपका जो सेफ स्कोर है वो कम भी रह सकता है, पर अभी जो 10th लेवल को देखते हुए जो है वो 80 से 85 क्वेश्चन के बीच में जो है अपने सेफ स्कोर माना जा रहा है। तो ये कम भी हो सकता है, ये 75 से 80 भी जो है वो आपको देखने को मिल सकता है सेफ स्कोर। पर अगर आपने तैयारी कम कर रखी है तो आपको जो है वो तुक्के लगाने होंगे। सीरीज से तुक्के लगाओगे, सिलेक्शन के आप ज्यादा नजदीक जाने की संभावना बनती है। अगर आप अलग अलग ऑप्शन चूज करते हो तो हो सकता है आपके सारे सही भी हो जाए, गलत भी हो जाए, तो उस कंडीशन में आपके नुकसान होने का भी जो है वो संभावना बढ़ जाती है। तो उसको देखते हुए एक सीरीज में तुक्के लगाइए, ताकि आपका तुक्का भी जो है वो सही होने की संभावना ज्यादा बने। तो अब हमने इस वीडियो में बात करी है पेपर के लेवल की। पेपर का लेवल जो है वो हमारे हिसाब से इजी देखने को मिलेगा। बात करें सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर जो है वो अपना 80 से 85 क्वेश्चन रहने वाला है। 80 से 85 अगर आपके सही बने हैं तो आप एकदम सेफ जो है वो सेफ जोन में हो, आपको और आगे रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करें एक जो पेपर को डिसाइड करता है कट ऑफ कितनी रहेगी उससे संबंधित, तो अगर आप सेफ स्कोर फर्स्ट राउंड में क्लियर कर रहे हो, आपने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, तो उसके बाद आप जो अटेम्प्ट करते हो, उसके बाद जो आप अटेम्प्ट करते हो वो जो है आपके लिए कट ऑफ का निर्धारण वहां से जो है वो होने वाला है कि कट ऑफ उसमें से कितने सही होते हैं, तो आपका स्कोर जो है वो कट ऑफ के पास पहुंच सकता है। तो ये जो आप रिस्क पे जो क्वेश्चन लेते हो वो है जो आपके फाइनल सिलेक्शन के अंदर आपकी मदद करते हैं। पर 80 से 85 अगर आपके बच रहे हैं तो आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी खासी सीटें हैं, तो आपका सिलेक्शन जो है वो 80 से 85 क्वेश्चंस में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा जो एनालिसिस है वो, और हमारा जो सेफ स्कोर का एक आइडिया है वो। अगर आपको ये हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जो है वो जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर से करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।